कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि कुंडली के अंदर सिर्फ मंगल को देख लेते हैं, बता देते हैं लगन में मंगल बैठा है, आप मंगलिक है और आपने ये उपाय कर लेना, इससे आपकी शादी हो जाएगी, और वो उपाय करवा भी लिया और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। कि जब मंगल लगन घर में बैठा हुआ है और 7वें घर के अंदर शनि आ गया तो वो डबल मंगलिक हो गया। अगर मंगल के सामने 7वें ग्रह के अंदर बृहस्पति बैठ जाता, शुक्र बैठ जाता है तो योग अच्छा बनता है, वो मंगलिक की पूजा करवा के अपनी शादी कर सकता है। अगर शनि बैठ जाता है तो डबल मंगलिक बनता है जी, डबल मंगलिक वाले की शादी नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती कुंडली मैच नहीं करवाना। तो जैसे मैंने कहा कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है हमारी कुंडली में, कुंडली और क्या क्या बता सकती है? क्या कुंडली में लिखा होता है कि हम, अब जैसे हमने विवाह का जिक्र किया था, क्या कुंडली में लिखा होता है कि इस इंसान का एक विवाह होगा या एक भी टूट जाएगा, दूसरा होगा, दूसरा भी टूट जाएगा, तीसरा होगा? अब बहुत सारे लोग मैं अपनी जिंदगी में ऐसे भी देखे हैं जिनका एक भी विवाह नहीं होता। उसका क्या कारण मानते हो? उनकी कुंडली में कौन सा ऐसे ग्रह है कि वो भगवान उनकी एक भी शादी नहीं करवाता? ये भी चीज बहुत बढ़िया पूछी आपने, ये बात भी। मैं तो सबसे पहले सुजेशन तो यही देना चाहूंगा कि अपनी कुंडली से ही हमारा जीवन, आज हम जो सोच रहे हैं, हम जो चीज बोल रहे हैं, हम जो चीज कर रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं है। हमारे जो ग्रह हैं वही करवा रहे हैं। ग्रह ही सर्वोपरि है। ग्रहों से ही कर्म के जरिए से ग्रहों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और उसी के जरिए से ही उसको माड़ा किया जाता है। तो आपने ये पूछा कि कई की तो एक ही शादी नहीं होती है, कई की दो भी हो जाती है, काफी लोगों की। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कुंडली के अंदर सबसे पहले तो मंगल को देखिए कि कहीं लगन के अंदर मंगल तो नहीं है, ठीक है जी, या चौथे भाव के अंदर तो मंगल नहीं है, या 8वें भाव के अंदर तो मंगल नहीं है, या 12वें भाव के अंदर तो मंगल नहीं है। ये तो हो गए मंगल के 4 भाव। चारों भाव में अगर मंगल बैठा है तो वहां पर वो मंगलिक हो गया। जरूरी नहीं है कि मंगलिक की शादी नहीं होती, शादी होती है मंगलिक की, उसका निवारण है। मंगलिक की भी शादी होती है, उसका निवारण है, कुछ उपाय होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, उसके जरिए से वो उसका हल करके वो शादी कर सकता है। अब बात यहां पर आती है कि शादी हो ही नहीं पा रही है। वो अगर कोई इंसान अपनी कुंडली दिखा लेता है और अपनी कुंडली दिखाकर पूछ लेता है, उसको पता लग जाता है मेरी कुंडली में मंगल है और मैंने मंगल का उपाय कर लिया, अब उसके बाद भी शादी नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी चीज कि कुछ ज्योतिषगण, कुछ श्रोतागण, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि कुंडली के अंदर सिर्फ मंगल को देख लेते हैं और मंगल को वहां पर पहला, चौथा, 8वां, 12वां भाव देखकर बता देते हैं कि ये तो मंगलिक है। नहीं, जरूरी नहीं है कि मंगल ही साइड इफेक्ट करता है जीवन के अंदर, नहीं, ये सही नहीं है। उसके सामने, मंगल की दृष्टि के सामने देखो कौन सा ग्रह है। अगर मंगल के सामने शनि आ जाता है, मंगल और शनि आपसरी के अंदर शत्रु ग्रह है, मंगल और शनि आपसरी के अंदर शत्रु ग्रह है, कि जब मंगल लगन घर में बैठा हुआ है और 7वें घर के अंदर शनि आ गया तो वो डबल मंगलिक हो गया। डबल मंगलिक हो गया, क्योंकि वहां पर मैरिज का योग कट जाता। कई लोग तो सिर्फ बता देते कि लगन में मंगल बैठा है, आप मंगलिक है और आपने ये उपाय कर लेना, इससे आपकी शादी हो जाएगी, और वो उपाय करवा भी लिया और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो सबसे बड़ी चीज यही तो सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मंगल के साथ साथ में उसकी दृष्टि भी देखो कि 7वें ग्रह के अंदर कौन सा है। अगर मंगल के सामने 7वें ग्रह के अंदर बृहस्पति बैठ जाता, शुक्र बैठ जाता है तो योग अच्छा बनता है, वो मंगलिक की पूजा करवा के अपनी शादी कर सकता है। अगर शनि बैठ जाता है तो डबल मंगलिक बनता है जी, डबल मंगलिक वाले की शादी नहीं होती है। तो सबसे पहले जरूरी चेक करवाओ आप, क्योंकि जिसकी शादी भी नहीं हो पा रही, जिसकी 2 शादी भी हो रही है, तो उसको एक शादी का भी योग नहीं बन पा रहा है, तो आपकी कुंडली के अंदर मंगल को चेक करवाए, शुक्र को चेक करवाए और चंद्र ग्रह को चेक करवाए और शनि ग्रह को चेक करवाए। इन ग्रहों की युति देखो कि ये आपको पत्नी का सुख देना चाहता है। अगर मंगल बैठा है और मंगल के अलावा मंगल अकेला क्या करे, शुक्र उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो पत्नी आएगी कहाँ की? क्योंकि इंसान की कुंडली के अंदर शुक्र पत्नी है। अब मंगल को शुक्र सपोर्ट ही नहीं करेगा तो उसको शादी का कैसे ही पत्नी मिलेगी क्या? क्योंकि उसका तो शादी वाला घर खाली हो गया। तो वो चीज सबसे बड़ी चीज है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, समय दिया आपने हमें। और दर्शकों, जी। आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं, कुंडली से ज़रूर आप अपनी कुंडली का जांच करवाइए और निवारण पाइए अपनी समस्याओं से। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्दी फिर से मुलाकात होगी मेरी आपके साथ। तब तक के लिए भगवान सबका भला करे। नमस्कार।